हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर को पेपर से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आने का पूरा चांस है। तो हमारा प्रश्न है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरिक करता है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न में दिया है इसका पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर वृत्त बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना लिया है और फिर वृत्त बनाने के बाद ये हमारा जो है त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना है हमारा दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी कि ये हमारा त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा त्रिज्या है, तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का है और यानी कि हमें क्या कहा है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो हमारा दिया है ये इतने भाग का हमें क्षेत्रफल का हमें ये निकालना, आंसर निकालना है क्षेत्र का, इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से अगर इतना देखा जाए, यहाँ से इतना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इतना ये एक त्रिज्यखंड हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद में इतना, ये देखिए यहाँ से इतना जो है हमारा क्या हो रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, त्रिभुज बना रहा है, यानी कि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा यही तो इतना बच जाएगा, क्योंकि ये हमारा एकदम पूरा त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये हमारा त्रिभुज। तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम पूरे में से अगर इस एक को माइनस कर देंगे त्रिभुज को, तो ये इतना भाग हमारा बच जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जो पहले दिया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा क्या दिया है, रेडियस, यानी कि आर बराबर क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया और कोण हमारा कितना दिया है, यानी थीटा बराबर कितना दिया है, 120 अंश दिया है। ठीक है, 120 अंश दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हम क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ जाएगा, संगत वृत्त का क्षेत्रफल आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा आर यानी रेडियस कितना दिया है, ये 12 सेमी। तो यहाँ पर आर को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, आर बराबर कितना दिया है, 12 सेमी दिया है। और हमारा कोण, यानी कि ये देखिए यहाँ पर कि 120 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हम 120 अंश का एक कोण बना, तो यानी थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, 120 अंश हो जाएगा। और पाई का मान हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पाई का मान हमें रखना है 3.14 रखना है। ठीक है, तो पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3.14 रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं इन सभी का मान, तो क्या हो जाएगा हमारे, यानी कि कोण हमारा कितना दिया है, 120 अंश। तो कोण 120 कर दिए और ये 360 बट्टे हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3.14। ठीक है, गुणे और पाई का मान कितना दिया हमारा, 12 दिया, तो इसलिए लिखेंगे 12 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 12 से काटेंगे, 12 करने 12, 12 ते 36, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या मिला 3 गुणे 1 4 गुणे और 12 12 9 24, 12 3 36, 12 चौक 48। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे 3.14 गुणे 48 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, 150.7
2 हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया, ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी स्क्वायर 150.72, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले सूत्र क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस हमारा यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर BC है। ठीक है, BC है। अगर यहाँ पर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये हमारा पूरा कोण जो बना रहा था कितने का बना रहा था 120 अंश का ये बना रहा था। ठीक है, अगर इतना कोण की बात करें तो ये हमारा कितना अंश का बनाएगा 60 अंश का हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा, यानी आधा आधा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यानी कि हाइट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम डी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो हमारा क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट बताएं, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये BC हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर फॉर्मूले पे हम लिख देते हैं कि BC इंटू AD। ठीक है, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा हमारा, तो यही हमारा होता। तो पहले हम क्या करेंगे BC और AD ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें BC और AD पता ही नहीं है, उसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ वृत्त में देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखिए कि लंब डाल दिए हैं। ठीक है, तो लंब डाल दिए हैं तो ये हमारा जो है कोण, ये यहाँ से त्रिभुज इतना, ये त्रिभुज। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा क्या बना रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये लंब डाल देते हैं तो ये 90 अंश का यहाँ कोण बन जाता है, 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर DC निकालेंगे तो हम यहाँ पर DC निकालेंगे, एक भुजा हमारा दिया और एक कोण दिया, तो इसकी सहायता से हम दूसरी भुजा भी निकाल लेंगे यानी DC निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हो जाएगा। अगर हम साइन लेते हैं तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा होता है साइन थीटा बराबर ये हमारा लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब हमारा ये क्या हो जाएगा ये DC हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो यानी फिर ऐसे लिखेंगे कि लंब DC बटे क्या हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, DC बटे AC हो जाएगा। अब थीटा बराबर हम क्या माने हैं 160 अंश। ठीक है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा ये DC। ठीक है, DC तो हमें ज्ञात करना, तो DC को ऐसे लिख देंगे और AC हमारा कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, 12 सेमी दिया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 60 साइन 60 अंश का मान कितना होता है हमारा 3√2 होता है, ये हमारा होता है। और यहाँ पर लिखेंगे कि DC बटे 12। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा DC बराबर हमें मिल जाएगा 12√2। अब इसे हम अगर 2 से काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा DC बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, DC बराबर 6 मिल गया। ठीक है, DC बराबर जब हमारा ये 6 मिल गया यहाँ पर ये DC है। ठीक है, ये 6 मिला तो ये जब इसका आधा भाग ये जो है वृत्त यानी त्रिभुज का आधा भाग 6 निकल के आया तो ये भी तो 6 होगा, यानी कि टोटल की बात करें यानी BC की बात करें तो BC हमारा कितना निकल के आएगा BC हमें कितना मिला 12। ठीक है, कितना मिला है √3 मिला था ये, तो कितना हो जाएगा ये 12√3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना मिल के गया BC हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी भुजा निकाल लेते हैं यानी कि AD निकाल लेते हैं। तो AD निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा हमें कॉस लेंगे। कॉस में हमें क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा AD हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा ऊपर करते हैं कि कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा आधार AD। ठीक है, AD बटे AC ये हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर हमारा कितना है 60 अंश दिया है,
तो 60 यहाँ पर भी लिख देंगे। और ये क्या हमारा एडी, एडी हमें फाइंड करना है तो एडी को ऐसे लिख देंगे। और एसी हमारा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर यानी कर्ड 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है 1/2 होता है AD/12। ठीक है 12 कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AD बराबर 12/2 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ से भी 2 से कैंसिल कर देंगे इसे, तो यानी AD बराबर हमारा क्या निकल के आया 6 निकल के आया। ठीक है AD बराबर 6 निकल के आया, यानी कि हाइट हमारा कितना निकल के आया 6 निकल के आया। और जो हमारा ये बेस था यानी कि बेस हमारा कितना निकल के आया BC 12√3 आया। ठीक है 12√3 आया। अब यहाँ पर त्रिभुज के फार्मूले पर हम ये दोनों रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2। BC हमारा कितना निकल के आया है 12√3 इंटू AD हमारा कितना निकल के आया ये 6 आया। ठीक है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो ये यहाँ से हम इसको काट देंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 36 और √3 का मान हमारा क्या होता है √3 का मान 1.73 होता है। ठीक है 73 होता है। अब इनका 2 का गुणा कर लेते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62.28 हो जाएगा। ठीक है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया 62.28 निकल के आया। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है हमारा 150 निकाले 150.72 माइनस 62.28। ठीक है जब इससे माइनस करेंगे तो हमारा 88.4 सेमी स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।